कलाम पेश कर रहे थे। हमने बैरिया वालों ने एक थोड़ी सी रवायत को तब्दील किया है। जैसा कि सबको पता है कि साहिब शाम पे तो लोग मजमून पढ़ते ही हैं, लेकिन हमने ये थोड़ी सी एक रवायत बदली है कि साहिब सदर जो होता है उसमें हमारे जो बैरिया के जो सीनियर लोग हैं, जैसे कि अतार ने बताया, डॉक्टर ख्याल साहब हैं, नवीस साहब हैं, सजाद बलोच हैं, इनमें से एक शायराना साहिब सदर पे मजमून पढ़ता है। उस पर कोई शेरी मजमूए आए हों उन पर बात करता है। सदर जो सदर होता है साहिब सदर उसकी शख्सियत पे बात करता है। आज यानी कि हमारे जो साहिब सदर हैं कमर रज़ा शहजाद साहब, उनका कुलियात कागजात उस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब नबी सादिक साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा स्टेज पे आना अजीब सा भी लगता है, लेकिन हमने ये भी अताउल हसन ने कुछ बात की थी कि उसलूब इंटरनेशनल और हल्का बाब ख्याल, तो बुनियादी तौर पे तो हम लोग जो शहर से बहुत दूर हो गए थे, हम लोग को ऐसी जगह देख रहे थे कि हम जहाँ बैठ सकें। अब अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने फ़ाल हो गए हैं कि गुज़श्ता एतवार को एक प्रोग्राम था, एक आज प्रोग्राम था, कल एक और प्रोग्राम था बैकग्राउंड में, और ये इस महीने में ग्राउंड चौथा प्रोग्राम होगा, कल वाला होगा। और इसके बाद नवंबर में हमारे जो प्लान हैं हम दोनों मकामात ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि हम सारे वहीं, ये सब लोग वहाँ मिलते हैं, वो सब लोग यहाँ होते हैं, लोग वही हैं। तो मुझे अकमल हनीफ ने कहा था कि तारुफ कराना है और उनकी शायरी पे बात करनी है, तो तारुफ तो मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि कमर रज़ा शहजाद भाई जो हैं ये तारुफ के मोहताज हैं ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोगों ने शेर कहना शुरू किया था और पढ़ना शुरू किया था, बल्कि तो ये वो ज़माना था जब ये जो जनरेशन थी हमारे 80s वाली, ये बड़े पीक पे थे ये लोग, और बड़े बढ़ चढ़ के नाम सामने आ रहे थे, और उन नामों में उस वक्त से एक नाम जो था वो हमें बड़ा अपनी तरफ फेंकता था। अच्छा, वो उसमें कुछ उसलूब की इनफरादियत भी इनकी है, मैं उस पर तफसीली गुफ्तगू तो जो मजमून मेरा है कुलियात पे उसमें आएगी। सरेथस जो है मैं इनके ऊपर उनके कुलियात जो है, यानी प्यास बरा मजदीज़ा से लेके शश जिहाद तक जो इनका सफ़र है वो हमारे सामने है, और हमने उससे बहुत कुछ सीखा है और इस्तेफादा किया है, और नई नई राहें हमें वहाँ से मिली हैं। और ये मेरे नज़दीक ये अपने मौसीन में 80 की दिहाई में जो लोग सामने आए उनमें सबसे मुनफरद शख्सियत। तो ये मैं चंद मजमून तवील है लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और चंद शेर पेश करूंगा। कमर रज़ा शहजाद की गज़ल। मारूफ तरक्की पसंद शायर और नक्काद मोइन आहसन जज़्बी लिखते हैं, अदब का काम मजमे को मुतासर करना नहीं, अदब हर फर्ज से तन्हाई में गुफ्तगू करता है और उसके दिलो दिमाग के तारों को इस अंदाज से छेड़ता है कि वो एक अरसे तक थर्राते रहते हैं। कमर रज़ा शहजाद की गज़ल के मुतालिया के दौरान खुदा मालूम मुझे मोइन आहसन जज़्बी की शायरी और उनकी बातें क्यों याद आती रही, और जब कुलियात का मुतालिया कर चुका तो जी चाह रहा था कि एक बार मोइन आहसन जज़्बी की तख्लीकात का दोबारा मुतालिया करो, लेकिन हालातों वाक़यात ऐसे चल रहे थे कि इस ख्वाहिश को पूरा ना कर सका। तो याददाश्त की बुनियाद पर जज़्बी के अशआर और तहरीरों और कमर रज़ा शहजाद की शायरी में कदर मुश्तरक तलाश करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मेरे नज़दीक किसी को पढ़कर किसी का याद आ जाना यूं ही नहीं होता। यूं भी एलियट कहता है कि अपने फनकारों में अपने से पिछलों को इस तरह छुपाओ कि वो नजर आए। हमारे यहाँ लफ्ज़ रिवायत को
अपने से पिछलों को इस तरह छुपाओ कि वो नजर आए। क्या अच्छा, वाह वाह क्या वाह अच्छा। हमारे यहाँ लफ्ज रिवायत को कुछ ऐसे मानी पहना दिए गए कि किसी के बारे में ऐसी बात कह दी जाए तो उसका मुंह बन जाता है। अब न जाने ऐसा क्या खास है कि कमर रज़ा शहजाद रिवायत महज माजी नहीं, ये कोई जामिद चीज नहीं। दुरुस्त मानी में बात की जाए तो रिवायत पसंद शायर, या अगर लफ्ज रिवायत पसंद मुनासिब महसूस ना हो तो यूं की कह लीजिए कि रिवायत को आगे बढ़ाने वाला या आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाला माजी और हाल के दरमियान एक रिश्ता कायम करता है, और इस सब में जो एक मुआवजे की सी सूरत बरामद होती है उसके नताइज की रोशनी में मुस्तकबिल के इम्कानात पर गौर व फिक्र के दर खोलता है। इलियट ने कहीं रिवायत को ज़हनी और तारीखी शऊर भी कहा है। यूं ये तसव्वुर एक वसी तर तनाजुर में पूरी इंसानी जिंदगी का अहाता करता नजर आता है। मोइन हसन जज्बी फिर याद आ गया। एक शायर की हैसियत से हमारे लिए जो चीज़ सबसे अहम है वो जिंदगी या जिंदगी के तजुर्बात हैं, लेकिन कोई तजुर्बा उस वक्त तक मौजूए सुखन नहीं बन सकता जब तक उसमें शायर के जज्बे की शिद्दत और एहसास की ताजगी का यकीन ना हो जाए। इधर उधर की बातें, लेकिन मेरा ख्याल है ये बातें हरगिज इधर उधर की नहीं कि कमर रज़ा शहजाद की गज़ल मुझे दिल ले आई है। तो किस्सा कुछ यूं है कि मैंने इस शायरी से क्या नताइज अखज़ किए, एक नज़र आप भी देखिए। मैंने कुछ पॉइंट बनाए थे। कमर रज़ा शहजाद की गज़ल अपने कारी से तन्हाई में गुफ्तगू करती है। कमर रज़ा शहजाद की गज़ल से कारी के दिल के तार थर्रा उठते हैं और ता देर थर्राते रहते हैं। कमर रज़ा शहजाद की गज़ल के इज्तिमाई सफ़र को आगे बढ़ाती एक अहम कड़ी है। कमर रज़ा शहजाद माजी पसंद है, माजी परस्त हरगिज नहीं। बहुत अच्छे कमर रज़ा शहजाद माजी पसंद है, माजी परस्त हरगिज नहीं। माजी पसंदी और माजी परस्ती में फर्क भी ध्यान में रखिए कि माजी परस्ती मनफी और माजी पसंदी मुस्बत रवैया होता है। कमर रज़ा शहजाद के यहाँ मुस्तकबिल में इम्कानात और नाउमीदियों उम्मीद से आमेज रवैया मिलता है। कमर रज़ा शहजाद की गज़ल में मुकम्मल इंसानी जिंदगी की झलकियाँ मिलती हैं, और ये झलकियाँ सुनी सुनाई बातों पर मबनी नहीं, ज़ाती तजुर्बात हैं। कमर रज़ा शहजाद की गज़ल में इंसानी ज़िंदगी के तजुर्बात की अक्कासी में जज्बे की शिद्दत और ताजगी और रानाई ख्याल अपने भरपूर जोबन पर है। लेकिन एक बात वादे करता चलूँ कि जज्बे की शिद्दत बाज़ मकामात पर नागवार हद तक बढ़ जाती है। कमर रज़ा शहजाद बुलंद आहंग उसलूब बयान के शायर हैं। कमर रज़ा शहजाद ने बुलंद आहंगे उसलूब बयान को, बुलंद आहंग लबो लहजे को नारा नहीं बनने दिया। कमर रज़ा शहजाद के यहाँ बाज अशार सपाट, कमर भाई आप बुरा नहीं मनाएंगे, मैं जो मर्जी कहूँगा। बिल्कुल। बाद अशार कमर रज़ा शहजाद के यहाँ बाद अशार सपाट बयानिए का रूप धारते महसूस होते हैं, और मेरे नज़दीक इसकी बुनियादी वजह बुलंद आहंग उसलूब बयान है। ये बात जहाँ एक खामी बन जाती है, वहीं दरपेश समाजी और सियासी और मुआशी मामलात रोज़ शब में मुज़ाहमती रवैये को नुमाया करती है। अब आप पर है कि इसे खूबी गर्दाने के खामी। चंद अशार देखिए, ये तमाम मजमू है कलाम से, 2-2 3-3 शेर हैं। अभी तक खुल नहीं पाया कि तेरी दास्तां में हमारा कौन सा किरदार होना चाहिए। अभी तक खुल नहीं पाया कि तेरी दास्तां में हमारा कौन सा किरदार होना चाहिए था। मेरे कुर्बो जवार में कोई नहीं, मेरे लिए कतार में कोई नहीं। मेरे कुर्बो जवार में कोई नहीं, मेरे लिए कतार में कोई नहीं। मैं खैर का लम्हा होकर भी हर दस्ते सवाल से बाहर हूँ। मैं खैर का लम्हा होकर भी हर दस्ते सवाल से बाहर हूँ। और खलकते शहर झूठ बोलती है, खलकते शहर के बयान को छोड़। और कभी चिराग का हामी, कभी हवा के साथ, कभी चिराग का हामी, कभी हवा के साथ। ये भेद कैसे खुले
कौन सी तरफ हूँ मैं, कभी चराग का हामी कभी हवा के साथ, ये भेद कैसे खुले कौन सी तरफ हूँ मैं, कहीं गोहर कहीं दरिया कहीं सरफल, बदलता रहता हूँ हर लम्हा अपने खद्दो खाल, क्या कहने, बदलता रहता हूँ हर लम्हा अपने खद्दो खाल, कहीं गोहर कहीं दरिया कहीं सदफ हूँ मैं, क्या कहने, काश हमें इस शहर में शाम से पहले दिया जलाने की मोहलत मिल जाए, क्या शेर है, काश हमें इस शहर में शाम से पहले दिया जलाने की मोहलत मिल जाए, शिकस्त व फतह से पहले ये बात मुमकिन है, ये शेर देखिए जरा ये, शिकस्त व फतह से पहले ये बात मुमकिन है, मैं तख्त छोड़ दूं और तुझको बादशाही न दूं, शिकस्त व फतह से पहले ये बात मुमकिन है, मैं तख्त छोड़ दूं और तुझको बादशाही न दूं, किस्सा गो अब तेरी चौपाल से मैं जाता हूँ, रात भी भीग चुकी नींद भी आई, क्या शेर है, एक और ही कर सकता, असल में मैंने बातें सारी इकट्ठी कर दी, अब शेर सारे इकट्ठे भेजता, बिल्कुल ठीक, कर सकता हूँ हमला अपने लश्कर पर, कर सकता हूँ हमला अपने लश्कर पर, दुश्मन के हमराह भी हो सकता हूँ मैं, जमेगी आज भी चौपाल और मैं शहजाद, जमेगी आज भी चौपाल और मैं शहजाद, जो असल है वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्या कहने, गलियों गलियों घूम रहा हूँ, दोबारा चीज सुना दो। वाह वाह वाह, क्या जमेगी शेर है, आज भी चौपाल और मैं शहजाद, जो असल है वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, भाई क्या कहने, वाह, सही बात हो गया, वाह, वाह, वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है यार, और गलियों गलियों घूम रहा हूँ, सर पर दुनिया धरी हुई है, हाँ, ख्वाबों फूलों और दुआओं जैसा था, पहले तो ये शहर भी माऊं जैसा था, एक तेरी ही रिहाइश कब है, आसमानों का मकीन मैं भी हूँ, जिसे ये तो बहुत हर किसी को आता होगा यहाँ बैठे लोगों में से, जिसे ठहरना नहीं शौक से चला जाए, चराग पाँव की जंजीर तो नहीं होता, और जो उजड़ती जाती है चौपाल और नहीं मालूम, कहाँ गए जो यहाँ दास्तां सुनाते थे, फलक पे कौन था रोशन मुझे नहीं मालूम, बस एक चराग यहाँ रात भर जला मेरे साथ, और मेरा तो सिर्फ दिए से यही ताल्लुक है, खफा बुझाएगी और मैं जलाऊंगा उसको, खुदा से कल के खुदा तक कोई नहीं सुनता, अब और कौन है जिससे मुकालिमा किया जाए, इतनी वहशत है रिफाकत से मुझे, अपने हमराह भी जाता नहीं मैं, लहू से नक्शे निगारे जहां बनाता हूँ, ये किस कदर मुझे सफ़ात कर दिया गया है, मैं अपने दिल के लिए फिक्रमंद रहता हूँ, न जाने कब ये मेरा खैर खाह मारा जाए, वही कहानी वही किस्सा गो वही किरदार, तो कौन देखे तमाशा कोई नया भी तो हो, मत खुश हो कायनात को आबाद देखकर, आखिर तो कितनी देर ये कुटिया बचाएगा, ये मेरे ख्याल में जितने शेर मैंने पढ़ दिए, जो मैंने दावे किए थे ये उनकी साइड में काफ़ी है, ये मजमून भी चल रहा है, शुक्रिया। बहुत